नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो। तो देखिए, हाल ही में जो आपका पटवारी और लेखपाल वाली जो वैकेंसीज निकली हुई हैं, जो यूके ट्रिपल एससी ने निकाली हैं, तो उनमें उस विज्ञप्ति को लेके काफ़ी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। आयु संबंधी, सेवा योजन संबंधी और भी बहुत सारे लोगों के मन में क्वेरीज़ हैं कि वो फॉर्म में किसमें क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो उन सभी जो भी डाउट्स हैं आप सभी लोगों के, तो उन सभी को मैंने एक कलेक्शन करके रख लिया है। सभी क्वेश्चंस ले लिए हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों पे बात करेंगे ताकि आप इस फॉर्म को भरते टाइम पे कोई भी आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है? बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि उनके मन में डाउट होता है और वो फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने सभी क्वेश्चनों को रखा हुआ है और ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस भर्ती को लेके। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी लोग जो हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम के नाम से बना हुआ है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ देखिए, बगल में जो बेल आइकन है, इस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम यहाँ पे कोई भी नोटिफ़िकेशन डालें, उसका यहाँ पे कोई भी हम वीडियोज़ डालें, उसका नोटिफ़िकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। ऑल पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। कंपल्सरी नहीं है ये ग्रुप ज्वाइन करना, आपकी मर्ज़ी है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अराउंड 2.5 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं। छोटी-मोटी अपडेट हम यहीं पे दे देते हैं। रोज़ शाम को 8 बजे यहाँ पे क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। ये कुछ टेस्ट सीरीज़ हैं, इसको मैं बाद में बताऊँगा। चलते हैं आज की वीडियो की ओर। सबसे पहले ये मैंने कुछ क्वेश्चनों को ले रखा और विज्ञप्ति से ही कटिंग निकाल के रखी है, ताकि आपको ये भी ना लगे कि जो मैं बोल रहा हूँ, वो अपने मन से बोल रहा हूँ। पूरी विज्ञप्ति में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन के माध्यम से पूरी चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको इसमें बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि पिछले बार जब फॉर्म आए हुए थे, तो उस फॉर्म में आने में क्या था कि आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज़ भरना था। तो इस बार कहते हैं कि क्या फॉर्म भरते समय जिलों का चयन करना पड़ेगा या ब बाद में करना पड़ेगा? एक क्वेश्चन ये था मेरे यूट्यूब चैनल पे लिंक पे सॉरी कमेंट पे। तो ये देखिए, ये यहाँ पे ये विज्ञप्ति की ही कटिंग है। ये पद जिला संवर्ग के हैं। जिलावार पदों को बाँटकर विज्ञापन में प्रकाशित किया गया है। किंतु आवेदन करते समय देखिए, यहाँ पे आवेदन करते समय जिले का विकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जब आप आवेदन करेंगे पटवारी या लेखपाल का, तो आपको उस टाइम पे प्रेफ़रेंस नहीं डालनी है कि आपको अल्मोड़ा चाहिए, बागेश्वर चाहिए, कहाँ चाहिए, ठीक है? ये कब आपको प्रेफ़रेंस डालेंगे, जब आपका चयन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, जिला चयन का विकल्प लिखित परीक्षा के उपरांत मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तदुपरांत आपके यहाँ पे काउंसलिंग टाइप की जो होती है वो होगी और आपको जिले का चयन करने के रूप में दिया जाएगा। ठीक है? उम्मीद करता हूँ अब ये क्वेश्चन पे डाउट नहीं रहेगा। दूसरा क्वेश्चन आपको देखिए, परीक्षा की प्रकृति किस प्रकार की होगी? देखिए, ये जो आपका पेपर है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हो सकता है। ठीक है? ये लिखा हुआ है देखिए, उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षण तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षा भी कराई जाएगी। यानी कि सबसे पहले हो सकता है आपका फिजिकल ले लें और उसके बाद हो सकता है आपका यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन और रिटन जो एग्जामिनेशन होगा वो आपका ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। अगला चीज़ है जो है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आयु और शैक्षिक योग्यता। देखिए, ये पटवारी के लिए है, ठीक है? पटवारी के लिए देखिए, आपका 21 से लेके 28 वर्ष तक माँगा गया है, ठीक है? इसमें मैं लिख देता हूँ कि ये है आपका पटवारी के लिए, ठीक है? देखिए, पटवारी के लिए बहुत सारे लोग देखिए, आप अपनी आयु की गणना किस प्रकार से कर सकते हैं। आपको आयु की गणना किस डेट से करनी है ये भी बताऊँगा, लेकिन इसमें जो आयु सीमा माँगी गई है, न्यूनतम आपको 21 वर्ष होना चाहिए, चाहे वो 21 वर्ष 0 दिन 0 महीना हो रहा हो, और आपका जो अधिकतम वर्ष है वो आपका 28 साल होना चाहिए, ठीक है? 28 साल 0 महीना 0 दिन, ठीक है? 28 साल 1 दिन भी हुआ तो आप इस फॉर्म को फिल अप नहीं कर सकते हो, ठीक है? ठीक है, 28 वर्ष तक है। अब ये जो आपका पद रहेगा राजपत्रित रहेगा, इसमें देखिए शैक्षिक अर्हता है, मैं बता देता हूँ। किसी भी विश्वविद्यालय से आपको शैक्षिक अर्हता में क्या करना है कि आपका यहाँ पे स्नातक की उपाधि रहनी चाहिए, आपके पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। और देखिए, जो भी आपके सर्टिफ़िकेट हैं, इसमें ये भी देखने में मिला है कि आपका जब आपका फॉर्म फिल अप करने की लास्ट डेट है, तब तक का आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है? अगली चीज़ है शारीरिक दक्षता, ये भी एक चीज़ है। देखिए, शारीरिक दक्षता ये पटवारी के लिए है, फिर से बता देता हूँ। अभी लेखपाल के लिए आएगा, लेकिन सबसे पहले पटवारी का बता रहा हूँ। देखिए, शारीरिक दक्षता आपको पुरुष अभ्यर्थी के लिए देखिए 60 मिनट में 7 किलोमीटर दौड़ना है पुरुषों को। महिलाओं को 35 मिनट में आपका साढ़े 3 किलोमीटर दौड़ना है। ये आपका है, ठीक है? उसके बाद महिलाओं के लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं देखिए यहाँ पे, कि आपका वो जो न्यूनतम वेट होना चाहिए वो 45 केजी होना चाहिए। ये सिर्फ़ जो है ये महिलाओं के लिए है। पुरुषों के लिए मैं बता देता हूँ, जो मेल कैंडिडेट है, आपकी जो हाइट माँगी गई है इसमें 168 सेंटीमीटर माँगी गई है। यदि आप पर्वतीय जिलों में आते हैं,
तो इसमें से -5 सेंटीमीटर आप घटा देंगे, तो आपका जो हाइट रहेगी वो 163 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है? अगर आप पर्वतीय जिले में आते हैं, देखिए नैनीताल भी का कुछ भाग, ठीक है? नैनीताल का कुछ भाग आपका पर्वतीय क्षेत्र में आता है, तो आप अपना सर्टिफ़िकेट में देख लीजिएगा कि आपका जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना है, उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है? तो पर्वतीय मूल के अभ्यर्थी होंगे, तो आपका 5 सेंटीमीटर की छूट अनुमान्य होगी, ठीक है? वैसे आपका जो महिला कैंडिडेट हैं, उनको 152 सेंटीमीटर की ऊँचाई रखनी है, चाहे फीमेल कैंडिडेट, ठीक है? और उनको भी 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी, ठीक है? तो ये आप देख लीजिएगा, यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट होंगी, उनके लिए 152 रहेगा, ठीक है? अगर आप 5 फिर से इसमें से घटा देंगे, तो यानी कि इसमें 147 आप यहाँ पे कर सकते हैं महिलाओं के लिए। अगला है देखिए, पटवारी और लेखपाल के लिए जो लिखित पाठ्यक्रम है, दोनों के लिए सेम रखा गया है। इस बार देखिए ये चेंज हो ही गया है, पिछले बार तक आपका 200 नंबर का पेपर होता था, लेकिन इस बार आपका ओनली 100 मार्क का पेपर होगा, ठीक है? एमसीक्यू टाइप का होगा, 2 घंटे का आपका टाइम मिलेगा। इसमें आपका देखिए पहले ही बोल दिया, आपका सबसे पहले सामान्य हिंदी पूछी जाएगी, दूसरा सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, तीसरा आपका सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, ठीक है? इसका जो डिटेल आपका पाठ्यक्रम आएगा, तो वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूँगा। अगला देखिए, ये है आपका लेखपाल के लिए, ठीक है? ये है आपका लेखपाल, सॉरी। देखिए लेखपाल के लिए 21 से लेके 35 साल, इसमें ये थोड़ा सही है कि आपको 21 साल से लेके 35 साल तक इसको फिल अप कर सकते हैं। इसमें भी आपका स्नातक की उपाधि माँगी गई है, ठीक है? अगला है आपका देखिए भर्ती प्रक्रिया, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, सबसे पहले सीधी प्रशिक्षण के जब आपका चयन हो जाता है, तो प्रशिक्षण में क्या-क्या 2 चीज़ें दे रखी है इनके द्वारा। पहली देखिए, अवधारित रिक्तियों के सापेक्ष प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता, शारीरिक मानक परीक्षण और लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यानी कि आपकी शारीरिक दक्षता क्या है, शारीरिक मानक क्या है, इनको मापा जाएगा। उसके बाद देखिए जब आपका पूरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित संस्थान में स्वयं के व्यय पर, देखिए स्वयं के व्यय पर, यानी ट्रेनिंग पीरियड में आपको अपना ही खर्चा चलाना पड़ेगा। 1 वर्षीय प्रशिक्षण तत्समय प्रभावी नियमों के अधीन सफलतापूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी आपका 1 साल का जो आपका ट्रेनिंग होती है, उस पे आपको कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगा। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए मेरिट और ऋणात्मक क्या होगा? देखिए नॉर्मली क्या है, अगर आप सामान्य और ओबीसी श्रेणी के हैं, आपको न्यूनतम 45 अंक लाना ज़रूरी है। 45% 100 नंबर का है पेपर, तो अगर 45% का आना, आपको 45 अंक लाना ज़रूरी है। उसी के बाद आप मेरिट में शामिल हो पाएँगे। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं, उनको 35% यानी कि अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट में आते हैं, तो आपको लगभग न्यूनतम 45 नंबर लाने हैं। उसी के बाद अगर आप मेरिट में आते हैं तो ही रखे जाएँगे, वन्यता अन्यथा आपका नाम नहीं आएगा, ठीक है? अगला है आपका देखिए लिखित जो आपकी परीक्षा होगी, वो 1 नंबर, वो सही उत्तर देने पे 1 नंबर मिलेगा, और अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया, तो उसमें आपका 1/4 यानी कि 0.25 की आपकी कटौती कर दी जाएगी, आपके नंबर में से, ठीक है? तो यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। देखिए आयु की जो गणना है आपका यहाँ पे, इसको भी बता देता हूँ। ये आयु की जो गणना है वो 1 जुलाई 2020 से करी जानी है, ठीक है? तो किन्हीं के लिए फ़ायदा भी है, किन्हीं के लिए नुकसान भी है, क्योंकि जिनका जो 1 जुलाई 2021 को 21 साल हो रहे हैं, उनके लिए घाटा हो गया है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी अन्य भर्तियाँ आएँगी, ठीक है? देखिए भर्तियाँ बहुत कम निकल रही हैं उत्तराखंड में, बहुत लगभग 4 से 5 साल बाद निकलती हैं। इससे पहले 2014 में निकली हुई थी, अब जाके निकल रही है, ठीक है? आई थिंक 2015 में निकली हुई थी इससे पहले। लगभग 5 साल बाद ये वैकेंसी आई है। तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि सभी को मौका मिले, और मैं ये नहीं चाहता कि मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। बस ये चाह रहा हूँ कि ये भर्ती हाई कोर्ट पे नहीं जानी चाहिए। अब जो आ गया वो आ गया है, ठीक है? हाई कोर्ट पे जाने से ये भी हो सकता है कि आपका जो और कैंडिडेट है, क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारे पद भी हैं, वीडियो है, वीपीडीओज़ है, आपके पास सिर्फ़ एक यही नहीं आया है। अगर आप यहीं पे लड़ते रह जाएँगे, तो आपकी ये भर्ती पहुँचेगी कोर्ट, ना इनका भला हो पाएगा, ना किसी का भला हो पाएगा, ठीक है? तो मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, इसमें मेरा कोई पर्सनल राय नहीं रहेगी, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए आयु की गणना आपकी 1 जुलाई 2020 से रहेगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे, परंतु यह है कि उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ऐसी अन्य श्रेणी के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए अभ्यर्थी की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने ही वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए। यानी कि एससी-एसटी को कितने साल मिलता है? 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, वो अपने हिसाब से इनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है? अब इसमें एक चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग हैं कि आप बाहरी राज्य वाले भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने एक चीज़ पढ़ी, यहाँ पे लिखा था देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती है, तो आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनसे
अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की जो शिक्षा इस उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से पास करी हो, यानी कि आपका 10th की और या 12th की या इसके समकक्ष, यानी कि आपका पॉलिटेक्निक भी हो सकता है, ठीक है? बहुत सारे लोग 10th का पॉलिटेक्निक कर देते हैं। मान लीजिए आपने 10th का आपने कहीं और से कर रखा, पॉलिटेक्निक यहाँ से कर लिया, तो आप या फिर आईटीआई यहाँ से कर दिया उत्तराखंड का, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, बाकी लोग नहीं होंगे, ठीक है? अब देखिए सरकारी सेवा में कार्यरत ऐसे व्यक्ति जो अभी सरकारी सेवा में, उनके लिए क्या कहा गया है। देखिए अनापत्ति यानी कि एनओसी आपको लानी होगी अपने विभाग से, यानी कि जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी अर्ध सरकारी सेवा में हो, उन्हें विभागीय अनापत्ति यानी एनओसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ठीक है? आपको एनओसी लानी पड़ेगी। अगला है आपका, देखिए आवेदन कैसे करना है, ये भी थोड़ा बता देता हूँ। इसके लिए मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, ओटीआर सारी चीज़ों के बारे में, यदि आप कहेंगे तो। देखिए आपको ये साइट दे रखी है www.ssc.uk.gov.in पे जाके अब सबसे पहले अगर आपका ओटीआर नहीं बना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आपका नहीं बनाया है, तो आपको सबसे पहले ओटीआर बनाना है। फिर उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। उसके बाद देखिए आरक्षण संबंधित, तो इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है, वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी आरक्षण अनुमान्य किया गया है। इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन की अंतिम तिथि का संगत प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें, यानी कि अगर आप देखिए ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन चाहते हैं, तो आपको फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक अपने सारे प्रमाण पत्र जारी करने रहेंगे, ठीक है? चाहे वो देखिए सभी कैंडिडेट के लिए बता देता हूँ, जो भी आरक्षण का इसमें दावा करेगा, चाहे वो आपका एससी कैंडिडेट हो, एसटी कैंडिडेट हो, चाहे ओबीसी हो, ठीक है? आपके यहाँ ये जो प्रमाण पत्र है ना, जिसमें आप आरक्षण चाहते हैं, तो ये जो प्रमाण पत्र है, ये फॉर्म फिलअप करने की अंतिम तिथि के तहत, चाहे सेवा योजन कार्यालय है, ठीक है? बहुत सारे लोगों ने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप करवा लीजिएगा। फॉर्म फिलअप करने के अंतिम दिन से पहले तक आपके पास वो फॉर्म होना चाहिए, अन्यथा वहां पे आप का जो सिलेक्शन है वो निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है? अगला यही है कि आपका जो ऑनलाइन जो पेपर होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड है और ऑफलाइन दोनों में हो सकता है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है? बाकी यहाँ पे मैं कुछ उम्मीद यही करता हूँ कि आप सभी लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो अब क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कोई डाउट्स होता है, आप नीचे कमेंट करिए। आप, मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई डाउट्स रहना चाहिए आपके मन में, तब भी रहता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके क्वेश्चनों का आंसर तुरंत दे दूंगा, ठीक है? अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए जो हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, देखिए 10 टेस्ट सीरीज हम 150 रुपीज में दे रहे हैं। ये आपका वीडियो वीपीडीओस के लिए, उत्तराखंड पुलिस के लिए, कनिष्ठ सहायक के लिए, अन्य समूह गौ की जितनी परीक्षाएं आपकी होंगी, उन सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमने पूर्णतः यूके ट्रिपल एससी का जो न्यू सिलेबस है उस पर बनाया गया है। वैसे 1 जून से स्टार्ट हो चुका हमारे टेस्ट, ठीक है? इसमें हम देखिए, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे जाके हम पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बाकी इसका जो पैटर्न रहने वाला है, इस टाइप से रहने वाला है। इसमें हमने कंप्यूटर भी ऐड किया हुआ है, ठीक है? और ये पेमेंट करने का आपका तरीका है कि आप किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं 150 रुपीज को, ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि आप सभी लोग मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा ग्रुपों में। और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद एम को, ताकि हम अत्यधिक जितनी भी अच्छी से अच्छी जानकारियां हैं वो आप सब तक पहुंचाते रहें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।